नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारी क्लास 2.0 में। मैं इनकी आपके सामने लेके आया हूँ रीजनिंग की क्लास। अपना टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग और हम पढ़ रहे हैं, देखो, वर्ड कोडिंग। वर्ड कोडिंग में हमने एक क्लास पीछे पढ़ ली थी, जिसमें हमने क्या किया था, हिंदी के जो वर्ड है उसका अपने कोड निकाला था। और अब हम पढ़ रहे हैं, देखो, इंग्लिश वाले वर्ड है उसका कोड अपने को किस प्रकार से फाइंड आउट करना है या निकालना है। देखो क्वेश्चन, देखो उनके पास क्या है, किसी कूट भाषा में, क्या है, किसी कूट भाषा में ने पे ले का अर्थ है व्हाट इज दिस। क्या है, ने पे ले का अर्थ क्या है, व्हाट इज दिस। उसके बाद सेकंड में क्या दिया आपने को, बो ले सी का अर्थ है इज डेट ओके। फिर से नी डी का अर्थ है डेट वाज इजी है। तो इनमें ओके का कोड क्या होगा, कोड का मतलब क्या होता है, आपको कोड बताया। अब देखो यहाँ भी अपने पास 3 वर्ड है, यहाँ भी अपने पास 3 वर्ड है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस ने का अर्थ वाट है, पे का अर्थ इज है, ले का अर्थ दिस है। ये अर्थ हमको बिल्कुल नहीं लगाना है कि एक नंबर यहाँ है उसका कोड यहाँ वाला 1 नंबर है, यहाँ 2 नंबर पे इसका कोड ये 2 नंबर है, यहाँ 3 इसका कोड ये 3 नंबर। ये अपने को बिल्कुल नहीं लगाना है। हो सकता है वो बात अलग है, लेकिन अपने को ये बिल्कुल आइडिया नहीं लगाना है कि पहला कोड पहला दूसरे कोड, मतलब कि यहाँ 3 है, इनके कोड, इस ने का कोड इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, पे का कोड इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, ले का कोड इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। ये अपने को क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखने पे आप सभी आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब ध्यान लगा के देखना है अपने को क्या करना। देखो इसमें अपने को ओके का कोड पूछा है, क्या है, ओके का कोड पूछा है कि ओके का कोड क्या है। तो अब पहले अपने को ओके देखो कितनी बार आया है, इसमें जिसका आंसर पूछा गया वो देखो कितनी बार आया है। ओके इन तीनों में एक ही बार आया है, एक ही बार आया है ना। इसका मतलब हम यहाँ से डायरेक्ट पता नहीं लगा सकते कि ओके का कोड कौन सा है, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ अतिरिक्त या कुछ एक्स्ट्रा कोड है वो अपने को निकालने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा मतलब देखो ओके यहाँ पे अपना इसमें है, इसमें ना ओके। अब इसमें अपना इज है, इसमें भी इज है, इसमें डेट है, इसमें भी डेट है। यदि हम इज का और डेट का कोड फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम ओके का आसानी से निकाल सकते हैं ना। किसका, यदि हम इज का और डेट का, क्यों, इन दोनों में इज और डेट है, ओके के साथ में क्या है, इज और डेट है। यदि हम इज और डेट का आसानी से निकाल लेते हैं तो ओके का अपने पास क्या हो जाएगा, एकदम इजी इजी हो जाएगा निकालना। बोले इन दोनों का निकल जाएगा तो तीसरा क्या जो बचेगा वो किसका हो जाएगा, अपने पास ओके का हो जाएगा। अब देखो पहले हम इजी का निकाल, सॉरी इज का निकाल लेते हैं। ये इज है, चलो इसमें अपन ये इस प्रकार का सिंबल बना दिया अपने, ये इज है, यहाँ भी अपने पास इज है। अब देखो मतलब पहले जो दो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है, या जो भी अपन इसको सेंटेंस बोल सकते हैं, उसमें अपने पास इज है, कोड निकालेंगे। इसका पहले इज है, पहले अपन इसका कोड निकालते हैं। इसका निकालें अपन, देखेंगे इज किस किस में आ रहा है, पहले में इज है, दूसरे में इज है, पहले और दूसरे दोनों में इज है। देखो पहले और दूसरे में क्या कॉमन आ रहा है, ले कॉमन आ रहा है, तो अपन ने इसका कोड अपने पास क्या हो गया, ले का। अपन ये भी बोल सकते हैं कि ले इसका कोड है या इसका कोड ले है। उसके बाद ले आ गया, फिर डेट, टी डेट किसका अपने पास, सेकंड में और थर्ड में, सेकंड थर्ड में क्या कॉमन अपने पास, से कॉमन है, तो अपने पास क्या आ गया, डेट का कॉमन से आ गया। फिर यहाँ अपने पास क्या बच गया, ओके बच गया। तो ओके अकॉर्ड क्या हो गया, वो हो गया। अब देखो इसके बाद देखो ये अपने पास कुछ वर्ड और बच रहे हैं, जैसे वाट है, दिस है, वाज है, इजी है। इनका कोड अपन कैसे निकालेंगे। अब यदि इनमें से भी यदि कोई अपने पास एक से अधिक में है तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो वाट, दिस, वाज और इजी एक एक बार ही आया है, एक एक बार आया है। तो यदि इनमें से यदि पूछ लेता है, इन 3 का पूछे तब तो कोई दिक्कत नहीं। यदि इन 4 का यदि वो पूछता है, वाट, दिस, वाज और इजी, तब अपन क्या आंसर देंगे, क्या, वाट, दिस, वाज और इजी। यदि इनका यदि हम आंसर हमसे पूछा जाता है एग्जाम में तो अपन किस प्रकार से आंसर देंगे। तो ऐसे वर्ड जिसका आंसर हम निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हैं यहाँ से, नहीं निकाल सकते ना। जिनका आंसर हम नहीं निकाल सकते उसका आंसर क्या होगा अपने पास, अपर्याप्त आंकड़े। क्या होगा, अपर्याप्त आंकड़े, या अपन क्या लिख सकते हैं, आंकड़े
अधूरे, या क्या लिख सकते हैं, या ऑप्शन क्या सकता है, इनसफिशिएंट डेटा। इस प्रकार के जो ऑप्शन होगा वो अपना क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। कब होगा इस प्रकार का राइट आंसर, यदि जिनका हम आंसर इनकी सहायता से नहीं निकाल सकते। अपर्याप्त या इनसफिशिएंट क्यों बोला है, यदि अपने पास आगे और भी आंकड़े यदि वो देता तो अपन क्या कर सकते, उसका भी निकाल सकते थे। जितने डेटा अपने पास है वो क्या है, अपने पास पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त आंसर निकालने के लिए, इसलिए पर्याप्त आंकड़े अधूरी इनसफिशिएंट डेटा का ऑप्शन अपन राइट करेंगे। तो उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।